Hello everyone. Today's lecture of cognitive psychology is about attention. आज के लेक्चर में हम attentional processes और selective or divided attention के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम attention की definition से start करते हैं. According to Dumville 1938, attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another. यानी कि attention हमारी चेतना कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है. यानी कि जब भी हमारी चेतना बहुत सारे अलग-अलग उद्दीपकों की बजाय किसी एक पर्टिकुलर उद्दीपक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती है तो उस प्रक्रिया को ही अटेंशन कहा जाता है. According to Rose 1951, attention is the process of getting an object of thought clearly before the mind. तो रोज के अकॉर्डिंग अटेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारे माइंड से विचारों को साफ करने की प्रक्रिया होती है. According to Sharma RN 1967, process which compels the individual to select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiplicity of the stimulus present in the environment known as attention. तो आर.एन. शर्मा के अकॉर्डिंग अटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एनवायरनमेंट में मौजूद बहुत सारे स्टिमुलस में से किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को अपने इंटरेस्ट या अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है या उनका चुनाव करता है. तो इस प्रक्रिया को अटेंशन कहा जाता है. अब हम बात करते हैं अटेंशनल प्रोसेसेस की. इन द अटेंशनल प्रोसेसेस की बात करेंगे हम आगे. Some sensory modalities that help us in collecting information from the external world and also from our internal system. A large number of stimuli impinge upon our sense organs simultaneously, but we don't notice all of them at the same time. यानी कि हमारे environment में मौजूद बहुत सारे उद्दीपकों में से हमारे सेंस ऑर्गन सिर्फ कुछ एक सेलेक्टेड उद्दीपकों को ही सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं के ऊपर हम अपना ध्यान ज्यादा देते हैं या हम उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. एनवायरनमेंट में मौजूद सभी स्टिमुलस के अंदर से कुछ एक सेलेक्टेड स्टिमुलस को ही हम नोटिस करते हैं. For example, when you enter your classroom, you encounter several things in it, such as doors, walls, windows, painting on walls, tables, chairs, students, school bag, water bottle, and so on. But you selectively focus only on one or two of them at a time. इसके एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जब भी आप क्लास में एंटर करते हैं तो क्लास में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि दीवारें हैं, दरवाजे हैं, विंडोज हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं दीवारों के ऊपर, टेबल चेयर हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल बैग्स हैं, वाटर बोतल हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अलावा. लेकिन आपका ध्यान सभी चीजों पर ना जाकर सिर्फ एक या दो चीजों पर ही एक बार में जाता है. The process through which certain stimuli are selected from a group of others is generally referred to as attention. तो यही प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम एनवायरनमेंट में मौजूद बहुत सारे स्टिमुलस के अंदर से सिर्फ कुछ एक स्टिमुलस को सेलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर फोकस करते हैं, यही प्रक्रिया अटेंशन कहलाती है. At this point, it may be noted that besides selection, attention also refers to several other properties like alertness, concentration, and search. तो इस पॉइंट पर ये नोट किया जाना जरूरी है कि सिलेक्शन के अलावा अटेंशन में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड रहती हैं. यानी कि सिलेक्शन तो होता ही है अटेंशन में. जब भी हम किसी चीज पर अटेंशन देते हैं तो बहुत सारी चीजों में से हम एक या दो चीजों को सेलेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी इंक्लूडेड होती हैं जिसके माध्यम से हम अटेंशन देते हैं किसी भी चीज पर, जैसे कि अलर्टनेस है, कंसंट्रेशन है और सर्च करना है, खोजना. Alertness refers to an individual readiness to deal with stimuli that appear before her or him. तो अब alertness की जब हम बात करते हैं तो alertness किसी भी व्यक्ति की ऐसी योग्यता होती है जिसके माध्यम से
वो अपने सामने मौजूद स्टिमुलस को ग्रहण करने के लिए रेडी होता है। इसी प्रक्रिया को अलर्टनेस कहा जाता है, यानी कि वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होता है कि उसे इस स्टिमुलस के ऊपर फोकस करना है। While participating in a race in your school, you might have seen the participants on the starting line in an alert state, waiting for the whistle to blow in order to run. अब यहाँ इन्होंने अलर्टनेस का एग्जाम्पल एक दिया है कि जैसे किसी स्कूल में रेस में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बच्चे, तो वहां आपने देखा होगा कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो अलर्टनेस की स्टेट में रहते हैं कि कब विसल बजेगी और वो भागना शुरू करेंगे। तो ये अलर्टनेस का एग्जाम्पल है। Concentration refers to focusing of awareness on certain specific objects while excluding others for the moment. अब कंसंट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति कुछ एक विशेष ऑब्जेक्ट को लेकर ज्यादा अवेयर रहता है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, जबकि जो चीजें उसके लिए जरूरी नहीं है उनको वो अपने ध्यान से हटा देता है या अपने फोकस से दूर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लासरूम अ स्टूडेंट concentrate on the teacher's lecture and ignore all sort of noises coming from different corner of the school. तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे स्टूडेंट्स लेक्चर के टाइम टीचर के लेक्चर के ऊपर ही फोकस करते हैं या टीचर जो बोल रहा होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, स्कूल या कॉलेज में आने वाली बाकी दूसरी नॉइजेस को या आवाजों को वो इग्नोर कर देते हैं। In search, an observer look for some specified subset of objects among a set of objects. For example, when you go to fetch your younger sister and brother from the school, you just look for them among innumerable boys and girls. All these activities require some kind of effort on the part of people. तो इसका कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया है कि जब आप अपने छोटे भाई या बहन को स्कूल या कॉलेज से लेने जाते हो तो आपका ध्यान बाकी दूसरे लड़के या लड़कियों की तरफ इतना नहीं जाता है, आपकी आंखें अपने भाई या बहन को ही ढूंढ रही होती है और बहुत जल्दी आप ढूंढ लेते हो उनको, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन अपने भाई या बहन के ऊपर ही होता है, बाकी चीजों को आप इग्नोर कर देते हो। Attention in this sense refers to effort allocation. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अटेंशन की प्रक्रिया में व्यक्ति बहुत सारे एफर्ट लगाता है और उन एफर्ट्स के बाद ही व्यक्ति चीजों के ऊपर अटेंशन दे पाता है। Attention has a focus as well as a fringe. When the field of awareness is centered on a particular object or event, it is called focus or the focal point of attention. अटेंशन में फोकस मौजूद रहता है, इसके अलावा बहुत बार फोकस खत्म भी होता देखा जाता है अटेंशन में। जब अवेयरनेस की फील्ड में व्यक्ति होता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इवेंट के ऊपर ही फोकस के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है या उसी के प्रति अवेयर रहता है, और किसी एक चीज के प्रति अवेयर रहने की प्रक्रिया को ही फोकस कहा जाता है और उस ऑब्जेक्ट को या इवेंट को अटेंशन का फोकल पॉइंट माना जाता है। On the contrary, when the object or event are away from the center of awareness and one is only vaguely aware of them, they are said to be at the fringe of attention. वही फ्रिंज फोकस का एकदम अपोजिट हो जाएगा, यानी कि फोकस एकदम खत्म हो गया है जहां से। तो अगर किसी व्यक्ति का किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इवेंट के ऊपर ध्यान नहीं है या उसकी अवेयरनेस एकदम खत्म हो गई है या एक साथ बहुत सारी चीजों के ऊपर उसका ध्यान बार बार जा रहा है, एक चीज से हटकर दूसरी चीज पर जा रहा है, दूसरी से तीसरी पर जा रहा है, तीसरी से चौथी पर जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि व्यक्ति में फ्रिंज ऑफ अटेंशन है, यानी कि वहां फोकस व्यक्ति में बिल्कुल भी नहीं है। Attention has been classified in number of ways. तो अटेंशन को कई तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन मेनली हम यहाँ दो ही क्लासिफिकेशन की बात करेंगे या दो तरह के अटेंशन की हम बात करेंगे, सेलेक्टिव अटेंशन एंड डिवाइडेड अटेंशन। तो सबसे पहले हम सेलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं। Selective attention is concerned mainly with the selection of a limited number of stimuli or object from a large number of stimuli.
सेलेक्टिव अटेंशन जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जब भी हम एनवायरनमेंट में मौजूद बहुत सारे स्टिमुलस में से कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई को सिलेक्ट करके और उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसको सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। We have already indicated that our perceptual system has a limited capacity to receive and process information. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे perceptual system की उद्दीपकों को रिसीव करने की और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, यानी एक लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर ही हमारा परसेप्चुअल सिस्टम चीजों को परसीव कर सकता है। This means that it can deal only with a few stimulus at a given moment of time. इसका मतलब ये है कि एक दिए हुए समय में हम सिर्फ कुछ एक स्टिमुलस के ऊपर ही एक बार में फोकस कर सकते हैं, सारे स्टिमुलस के ऊपर हम चाहें तो भी फोकस नहीं कर सकते। Psychologists have identified a number of factors that determine the selection of stimuli. तो साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पहचाने हैं जो कि स्टिमुलाई को सिलेक्ट करने में व्यक्ति की हेल्प करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्टिव अटेंशन। अब यहाँ फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि व्यक्ति की सिलेक्टिव अटेंशन को इफेक्ट करते हैं। Several factors influence selective attention. These generally relate to the characteristic of stimuli and the characteristic of individual. तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की सिलेक्टिव अटेंशन को इफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स ज्यादातर उद्दीपक की विशेषताओं से संबंधित होते हैं और व्यक्ति की अपनी विशेषताओं से संबंधित होते हैं। दे आर जनरली क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो इनको एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई। एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर होते हैं जो उद्दीपक से संबंधित होते हैं। अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, द साइज, इंटेंसिटी एंड मोशन ऑफ स्टिमुलाई अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ अटेंशन। उद्दीपक का आकार, उसकी इंटेंसिटी, उद्दीपक का मोशन, ये सभी अटेंशन को इफेक्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लार्ज, ब्राइट एंड मूविंग स्टिमुलाई इजीली कैच अवर अटेंशन। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जैसे जिन उद्दीपकों का आकार बड़ा है, जिनमें चमक ज्यादा है और मूविंग जो स्टिमुलाई होते हैं उनके ऊपर हमारा अटेंशन जल्दी जाता है या ध्यान जल्दी आकर्षित करते हैं ऐसे स्टिमुलस। Stimuli which are novel and moderately complex also easily get into our focus. या फिर जो स्टिमुलाई नए होते हैं या फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इजी नहीं होते हैं, उनके ऊपर भी हमारा ध्यान जल्दी जाता है या अटेंशन हमारी जल्दी जाती है। Studies indicate that human photographs are more likely to be attended to than the photographs of inanimate objects. तो स्टडीज में ये पाया गया है कि ह्यूमन फोटोग्राफ्स के ऊपर हमारी अटेंशन ज्यादा जाती है इन कंपैरिजन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो लाइवली चीजें हमें दिखाई देती हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा। सिमिलरली रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलाई आर मोर रेडिली अटेंडेड टू देन वर्बल नरेशंस। वही वर्बल नरेशन की बजाय जहां पर रिदम होगा किसी भी ऑडिटरी स्टिमुलाई में, उसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा। Sudden and intense stimuli have a wonderful capacity to draw attention. वही अचानक से कोई स्टिमुलस हमारे सामने आ जाए या इंटेंस कोई स्टिमुलस है तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं। These may be divided into two main categories, that is motivational factors and cognitive factors. तो internal factors को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मोटिवेशनल फैक्टर्स और कॉग्निटिव फैक्टर यानी संज्ञानात्मक कारक। मोटिवेशनल फैक्टर्स रिलेट टू आवर बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स। मोटिवेशनल फैक्टर हमारे जैविक और सामाजिक नीड्स से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि हमारी खुद की बायोलॉजिकल नीड क्या है और सोशल नीड क्या है उसके ऊपर हमारे मोटिवेशनल फैक्टर निर्धारित होते हैं। When we are hungry, we notice even a faint smell of food.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम भूखे हैं तो हमें बहुत ही थोड़ी भी अगर खाने की स्मेल कहीं से आ रही है तो उसके ऊपर हमारी अटेंशन ज्यादा जल्दी जाएगी. A student taking an examination is likely to focus on a teacher's instruction more than other student. जैसे कि एग्जामिनेशन के टाइम पर स्टूडेंट्स का फोकस अपने टीचर की इंस्ट्रक्शंस पर ज्यादा जाता है, या जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन ले रहा है वो स्टूडेंट ज्यादा ध्यान देगा अगर एग्जाम का टाइम नहीं है उस टाइम से हम कंपेयर करें तो. Cognitive factors include factors like interest, attitude and preparatory set. वहीं कॉग्निटिव फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है व्यक्ति का इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड और प्रिपरेटरी सेट, यानी वो कितना प्रिपेयर है किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए. ऑब्जेक्ट्स और इवेंट विच अपीयर इंटरेस्टिंग आर रेडिली अटेंडेड बाय इंडिविजुअल. ऐसे ऑब्जेक्ट या इवेंट या ऐसे उद्दीपक जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं, उनकी तरफ व्यक्ति का ध्यान ज्यादा जल्दी जाता है. सिमिलरली वी पे क्विक अटेंशन टू सर्टेन ऑब्जेक्ट और इवेंट टू विच आर फेवरेबली डिस्पोज्ड. Preparatory set generate a mental state to act in a certain way and readiness of the individual to respond to one kind of stimuli and not to others. वही हमारा ध्यान जिन चीजों को लेकर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है उन चीजों की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा. प्रिपरेटरी सेट की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसमें हम किन्हीं भी चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए रेडी रहते हैं. अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन की. थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन में मेनली 3 थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे. तो पहली थ्योरी है फिल्टर थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन. फिल्टर थ्योरी ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन ब्रॉडबैंड ने 1956 में दी थी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे रिसेप्टर्स या सेंस ऑर्गन में एक साथ बहुत सारे स्टिमुलाई एंटर करते हैं, लेकिन वो सारे स्टिमुलाई हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाते हैं. उन सारे स्टिमुलाई में से कुछ एक स्टिमुलाई सेलेक्टिव फिल्टर के थ्रू होते हुए हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंचते हैं. यानी कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक फिल्टर लगा होता है जिसके माध्यम से कुछ एक सेलेक्टिव उद्दीपक ही आगे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंचते हैं और आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं. नेक्स्ट है फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी. फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी ट्रिसमैन ने 1962 में दी थी. ट्रिसमैन ने फिल्टर थ्योरी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी दी थी. This theory proposes that the stimuli not getting access to the selective filter at a given moment of time are not completely blocked. यानी कि जैसे फिल्टर थ्योरी में ब्रॉडबैंड ने बोला था कि बहुत सारे उद्दीपकों में से जो उद्दीपक हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं या जिन उद्दीपकों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है वो उद्दीपक फिल्टर होकर शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं पहुंच पाते हैं, यानी वो पहले ही ब्लॉक हो जाते हैं. लेकिन ट्रिसमैन की फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होते हैं अनवांटेड स्टिमुलस भी. द फिल्टर ओनली अटेन्युएट्स और वीकन देयर स्ट्रेंथ. यानी कि जो फिल्टर होता है वो ओनली बाकी स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है. Thus some stimuli manage to escape through the selective filter to reach high level of processing. इसीलिए कई बार जो पर्टिकुलर विशेष स्टिमुलाई होते हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा ध्यान होता है, उनके अलावा भी कुछ एक स्टिमुलाई सेलेक्टिव फिल्टर के थ्रू हमारी हाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में पहुंच जाते हैं. It is indicated that personally relevant stimuli, that is one's name in collective dinner, can be noticed even a very low level of sound. इसी का एग्जाम्पल है कि इसका एग्जाम्पल है कि व्यक्ति से खुद से जुड़े हुए जितने भी स्टिमुलाई होते हैं उनके ऊपर व्यक्ति का ध्यान बहुत जल्दी जाता है. जैसे कि अगर किसी डिनर में कोई व्यक्ति है और वहां पर बहुत धीरे भी कोई उसका नाम बोलेगा तो उसका नाम दूसरी आवाजें तेजी से आ रही हैं उसके बावजूद उसका ध्यान अपने नाम के ऊपर चला जाएगा. Such stimuli, even though fairly weak, may also generate response occasionally, but slipping through the selective filter. तो ऐसे स्टिमुलाई
वैसे तो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन ओकेजनली रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टिव फिल्टर्स से होते हुए कई बार हाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमोड थ्योरी, जॉनसन एंड हेंच ने 1978 में दी थी। तो मल्टीमोड थ्योरी ऑफ अटेंशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति में अटेंशन की प्रक्रिया के दौरान मेनली 3 स्टेजेस होती हैं, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू होकर कोई भी स्टिमुलस पहुंचता है। तो स्टेज 1 पर स्टिमुलस की सेंसरी रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है व्यक्ति का, यानी कि जितनी भी विजुअल इमेजेस होती हैं, दिखने में स्टिमुलस कैसा है, उसके ऊपर व्यक्ति का ध्यान ज्यादा जाता है। स्टेज 2 के ऊपर सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन जितने भी होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। वो स्टेज 3 के ऊपर सेंसरी और सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी कि जो सेंसरी यानी विजुअल इमेजेस और सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि उस ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझकर व्यक्ति उसकी विशेषताओं को अपने कॉन्शियसनेस में लेकर आता है। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर मोर मेंटल एफर्ट। ये भी माना जाता है कि जितनी ज्यादा हाई लेवल की प्रोसेसिंग होगी, उतना ही ज्यादा मेंटल एफर्ट व्यक्ति को लगाने पड़ेंगे। When the messages are selected on the basis of stage 1 processing early selection, less mental effort is required than when the selection is based on stage 3 processing late selection. तो ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति सिर्फ अर्ली सिलेक्शन कर रहा है, यानी ओनली स्टेज 1 के ऊपर फोकस कर रहा है, ओनली विजुअल इमेजेस के ऊपर फोकस कर रहा है, तो उसको मेंटल एफर्ट बहुत ही कम लगाने पड़ेंगे। वहीं व्यक्ति अगर लेट सिलेक्शन कर रहा है, यानी कि स्टेज 3 की प्रोसेसिंग वो कर रहा है, जहां पर वो विजुअल इमेजेस के ऊपर भी फोकस कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को भी समझकर आगे प्रोसेसिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां उसको मेंटल एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो ये सिलेक्टिव अटेंशन था। अब हम बात करते हैं डिवाइडेड अटेंशन की। सेकंड जो टाइप है डिवाइडेड अटेंशन, जैसा कि नाम से भी पता लग रहा है डिवाइडेड अटेंशन, यानी कि यहाँ पर अटेंशन डिवाइड हो जाती है। हमारी अटेंशन एक साथ एक से ज्यादा स्टिमुलस के ऊपर होती है, या हम एक ही समय में एक से ज्यादा स्टिमुलस के ऊपर फोकस करते हैं। In day-to-day life, we attend to several things at the same time. You must have seen people driving a car and talking to a friend, or attending to phone call on a mobile set, or putting on sunglasses or listening to music. तो हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ में हम बहुत बार ये नोटिस करते हैं कि हम एक ही समय में बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने लोगों को देखा होगा कि वो गाड़ी ड्राइव करते समय फोन पे बात कर रहे हैं, या ड्राइव करते समय वो गाने सुन रहे हैं, या अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या खाना खाते समय वो टीवी देख रहे हैं। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो डिवाइडेड अटेंशन के एग्जाम्पल हैं। इट मीन्स एक ही समय में एक से ज्यादा उद्दीपकों के ऊपर फोकस करना, या किन्हीं भी एक से ज्यादा स्टिमुलस या इवेंट के ऊपर ध्यान देना डिवाइडेड अटेंशन का एग्जाम्पल है। If we watch them closely, we will notice that they are still allocating more effort to driving than to other activities, even though some attention is given to other activities. तो यहाँ पर लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हालांकि डिवाइडेड अटेंशन में एक ही समय पर दो स्टिमुलस या इवेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन उन दोनों में से भी किसी एक स्टिमुलस या इवेंट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, दूसरे के ऊपर बहुत ही कम फोकस होता है। It indicates that on certain occasions, attention can be allocated to more than one thing at the same time. However, this becomes possible only with highly practiced activities, because they become almost automatic and require less attention to perform than new or slightly practiced activities. तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन दो स्टिमुलस या इवेंट के ऊपर एक साथ फोकस कर रहा है व्यक्ति, उनमें से जिस चीज के ऊपर बहुत कम ध्यान दे रहा है वो, या बहुत कम अटेंशन दे रहा है, वो चीज बहुत ज्यादा हाईली प्रैक्टिस्ड एक्टिविटी होती है उसकी, यानी कि उसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, उसको करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, वो एक्टिविटी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो चुकी होती है, उसको बहुत ही कम अटेंशन देना पड़ता है उस काम को करने के लिए। जैसे अभी हमने बात की थी कि ड्राइविंग करते समय गाने सुनना,
या फिर टीवी देखते समय खाना खाना है तो खाना खाने की प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक हो जाती है व्यक्ति में, तो वो साथ साथ टीवी भी देख सकता है। और गाना सुनने की प्रोसेसिंग उसमें ऑटोमेटिक होती है, तो वो ड्राइविंग पे मेन फोकस करता है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हैज 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक होती, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन-कौन सी हैं? इट अकर्स विदाउट इंटेंशन, यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग बिना किसी इंटेंशन के अपने आप ही आती है व्यक्ति में। इट टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली, ये व्यक्ति में अनकॉन्शियसली होती है या अचेतन रूप से होती है। इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल थॉट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, वी कैन रीड वर्ड्स टू टाई आवर shoelaces without giving any thought to these activities. तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में व्यक्ति की थॉट प्रोसेस बहुत ही कम मात्रा में इन्वॉल्व होती है, या बहुत ही कम सोचता है व्यक्ति उस काम को करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है कि हम वर्ड्स को बिना किसी ज्यादा एफर्ट के रीड कर सकते हैं, या हम शू लेसेस को बिना ज्यादा सोचे इजीली बांध लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग डिवाइडेड अटेंशन में होती पाई जाती है। तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच।